अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सामा बाजवा। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज सबसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, ख़ास तौर पे ई कॉमर्स वालों के लिए। हमारे चैनल पे बेसिकली डिफरेंट किस्म के कोर्सेज, जिसमें आपको फेसबुक मार्केटिंग के हवाले से, ई कॉमर्स के हवाले से, वेब डेवलपमेंट के हवाले से ये मुख्तलिफ प्ले लिस्टें होंगी। इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँगा ईबे पे। ईबे पे क्या चीज़ होती है, ईबे है क्या चीज़ है, ईबे पे वर्किंग क्या होती है, तो ये ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो भी होगी और इसके ऊपर मैं आपको लिस्टिंग करना भी बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोशिश करूंगा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। अब जिस तरह आपको पता है, पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर ऑनलाइन चीज़ें सेल होती हैं, ठीक है। तो अब ये ईबे है, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। जिस तरह अमेजोन है, सेम एज लाइक ईबे है, ठीक है। जिस तरह वॉलमार्ट हो गया, सेम ऐसे ही ईबे वगैरह में इस पे आप लिस्टिंग वगैरह करके सेल कर सकते हो। वो अमेज़न और वॉलमार्ट वो ज़रा थोड़े-से आपके लिए मुश्किल है, हार्ड है। इधर आपकी सेलिंग ईज़िली स्टार्ट हो सकती है और ये आप ईज़िली पाकिस्तान से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई पेयोनियर अकाउंट चाहिए और एक आपका ईबे का। अगर किसी को उसके ऊपर भी मज़ीद डिटेल चाहिए, भी इसका अकाउंट हम कैसे क्रिएट करते हैं ईबे का, किस तरह इसके ऊपर हम लिस्टिंग करते हैं, मीन्स इसे किस तरह सेटअप करते हैं पेयोनियर के साथ, तो ईच एंड एवरीथिंग वीडियो आपको मिल जाएगी। आप नीचे कमेंट में मैसेज कर दें ताकि मैं वो भी वीडियो रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर दूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईबे पे लिस्टिंग कैसे होती है, ईबे है क्या चीज़? ईबे एक ई कॉमर्स मार्केट है, ठीक है, ऑनलाइन मार्केट है, ठीक है। आप सिंपल जस्ट गूगल पे जाके लिखें ईबे, ठीक है। ईबे लिख के आपने सर्च करना है। पहले आपने इस ईबे को सर्च करना है, ईबे क्या चीज़ है, ठीक है। इस पे बेसिकली होममेड इस तरह की ग्रोसरी की चीज़ें, ये ग्रोसरी की सॉरी कह रहा हूँ, होम गार्डनिंग की चीज़ें, ठीक है, शूज़, बॉल्स, फुटबॉल्स, उसके बाद ये जो से होते हैं आपके स्पेयर पार्ट्स जिन्हें आप कहते हैं गाड़ियों के, ये चीज़ों की, लेदर प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें इधर क्या होती हैं, सेल होती हैं, ठीक है। ये आप इस पूरी वेबसाइट को स्क्रॉल करें अच्छी तरह से, ये सारी इसके ऊपर कैटेगरीज हैं। आपका जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट है आप उस कैटेगरी में जाके वो सर्च करें। बेसिकली मेरा जो सा कैटेगरी है ये फुटबॉल की है, तो इसके ऊपर आज मैं लिस्टिंग करूंगा, ठीक है। जब आप अकाउंट बना लेंगे आपको यहाँ पे सेलिंग का ऑप्शन आएगा, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे सेलिंग के ऑप्शन के ऊपर, आगे आपको यहाँ पे, ये मेरी ऑलरेडी लिस्टिंग हुई हुई है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेल एन आइटम पे जाएंगे। सेल एन आइटम पे जाने के बाद आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने इस तरह ओपन किया हुआ है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, आपको टाइटल रिक्वायर्ड होता है, आपको डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है, आपको पिक्चर्स रिक्वायर्ड होती हैं। ये मेन तीन चीज़ें अभी, चाहे आप अमेजोन पे करें, चाहे आप दराज पे करें, चाहे आप ईबे पे करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पे करें, आपको ये तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ई कॉमर्स के लिए, डिस्क्रिप्शन, पिक्चर्स और टाइटल, ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टाइटल अपना लिख के रखा हुआ है। टाइटल, इस टाइटल को मैं अपने को कॉपी करूंगा, ये मेरा टाइटल है। और ये टाइटल या डिस्क्रिप्शन वगैरह ये मुकम्मल आप रिसर्च करके लिखिएगा, क्योंकि ये ऐसे ही आपने बस टाइटल लिख नहीं देना, उससे ये क्या होगा, आपकी जो सा प्रोडक्ट है ना वो रैंक करेगा ना वो सेल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ईबे आपको ये प्रोवाइड करता है, आप इधर ब्रांडेड चीज़ें भी सेल कर सकते हो। तो अब यहाँ से मैंने इसका ब्रांड अनब्रांड कर दिया है, क्योंकि ये ब्रांड था, ब्रांड आप इजीली इस तरह सेल आउट नहीं कर सकते। तो उसके बाद एक्टिव स्पोर्ट्स में ये सॉकर है, बॉल है, ठीक है। सेकंड ये हो गया। थर्डली आपके पास यहाँ पे कलर आ गया, यहाँ पे मीन्स मेरे पास मल्टीपल कलर हैं, ठीक है, या वाइट एंड ब्लैक कलर का, जो भी आपका प्रोडक्ट का कलर है आपने वो लिख देना है। उसके बाद आपने क्या कर देना है, क्वांटिटी विद न्यू मैच, और यहाँ से आपने न्यू सेलेक्ट कर लेना। हाँ, एक और चीज़ है, आप ईबे के ऊपर अपने यूज प्रोडक्ट भी सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स आपने कोई गाड़ी ली है, या कोई भी आपने कोई मोबाइल लिया है, कोई लैपटॉप लिया है, वो आपने चंद माह यूज़ किया है, तो वो भी आप सेल आउट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जिस तरह आपने मीन्स अगर आप बाहर रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में या यूके वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ख़ास तौर पे जो से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उन्हें यहाँ से कुछ चीज़ें बहुत चीप प्राइस में मिल जाती हैं, बहुत ही सस्ती प्राइस में मिल जाती हैं। तो अब कंटिन्यू लिस्ट पे करेंगे, कंटिन्यू टू लिस्टिंग हो रही है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ से हमारा लिस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। पीछे मैंने टाइटल दिया था, टाइटल में क्या था, बेसिकली जो सा इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर आ रही होती है चीज़, मीन्स मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, सर्च करने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ जैकेट्स, यहाँ पे जाता हूँ।
अब यहाँ पे ये जो सा ये टाइटल आ रहा होता है, ये क्या होता है, ये मीन्स आप इसे ओपन करेंगे तो ये टाइटल है, ठीक है, ये आपने कॉपी कर लेना, ठीक है। इसी तरह मैंने अपना वहाँ पे क्या किया था, टाइटल कॉपी कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको कह रहा है आप पिक्चर या वीडियो जो भी आपका प्रोडक्ट आपने फोटो शूट करवाया हुआ है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या है, मेरे जो से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो ये हैं। अब इनकी मैं क्या करूँगा, पिक्चर्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अमेज़न वगैरह पे उन जगह पे ये होता है, आप अनगेटिंग बड़ी मुश्किल से कर सकते हो क्योंकि आप ब्रांड को इजीली सेल आउट नहीं कर सकते, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, ये मेरा टाइटल जो सा मैंने पीछे पेस्ट किया था, ये टाइटल आ गया। और उसके बाद आपने इसे ब्रांड नहीं सिलेक्ट करना, अगर आपका कोई ब्रांड है तो आप करें, लेकिन मेरे इस जो सी लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट के अंदर अनब्रांडेड था, वो मैंने अनब्रांडेड ही रहने दिया। तो उसके बाद अब यहाँ पे ये सारी इसकी चीज़ें आ गई, इसकी आइटम कैटेगरी आपने हमेशा कैटेगरी अपनी है जो उसकी आइटम की वो बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्ट करनी है। ये ना हो आइटम आपका होम गार्डनिंग का हो और आप पोस्ट उसे स्पोर्ट्स के सेक्शन के अंदर कर रही हो। सेकंड नंबर पे आ जाता है जी, अब ये आइटम की ना मसलन ये सारी उसकी रिक्वायरमेंट, आप उसकी कल स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्या आ जाती है, एडिशनल रिक्वायरमेंट, ये सारी एडिशनल है और ये ऑप्शनल है, ठीक है, आप चाहे डालें चाहे ना डालें, ये आपकी चॉइस है। तो अब यहाँ से आपने कहना है बॉल का साइज हम कर देते हैं 5 साइज है बॉल का। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम सेट्स का इसका 1 हम कर देते हैं। सूटेबल फॉर मैच है, मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान है, ये डिटेल्स हमने पुट की हैं। आप यहाँ पे ऊपर इसका यूपीसीबी कोड पुट कर सकते हैं अगर आपके प्रोडक्ट है, या एमपीएन है वो भी आप पुट कर सकते हैं। इसका मीन्स इसका मटेरियल कौन सा यूज हुआ है आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। मीन्स आप अब आपका जो सा प्रोडक्ट होगा ये उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आएगा। अब ये नहीं है वहाँ पे मीन्स आपको अब जिस तरह इसने बता दिया इसके अंदर मटेरियल लेदर यूज हुआ है, ठीक है, तो आपके जी हमारा आपका मटेरियल कोई हो जी मीन्स क्लॉथिंग का हो, आपके जी इसके अंदर लेदर तो नहीं आई, वहाँ पे तो लेदर आ रहा था। तो ये अकॉर्डिंग टू लिस्टिंग होता है, जोन से आपकी प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट की अकॉर्डिंगली लिस्टिंग होती है, वो किस सरफेस पे यूज हो सकते हैं, उसके अंदर फीचर्स क्या हैं, ठीक है। इसे मैं कह देता हूँ जी हैंड स्टिच है या मशीनी स्टिच है, आप ऐसा भी कुछ कह सकते हैं। उसके बाद इसे इंटरनेशनल कह सकते हैं, ठीक है, ये इंटरनेशनली यूज हुआ हुआ है। उसके बाद ये इतना लिख के आगे उसकी हाइट लिख सकते हैं, लेंथ लिख सकते हैं, वेट लिख सकते हैं, जो जो आपको क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए, उसका मॉडल कौन सा है, ठीक है। आप मीन्स अगर आपने कोई कार या कोई मीन्स मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप सेल कर रहे हैं तो आपको उसका मॉडल का भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको कंप्लीट उसकी अगर कोई आप एसेसरीज कर रहे हैं तो उन एसेसरीज के बारे में भी आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। अगर आप उसी कोई वारंटी देना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे मेरे क्योंकि जो सा मेरा केस है इसके अंदर सिंपल मैंने क्या करना था, उसकी जो सी बेसिक सी रिक्वायरमेंट थी वो पुट करनी थी। उसके बाद अब नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रिप्शन, क्योंकि डिस्क्रिप्शन मैंने लिख के रखी हुई है और ये इसी डिस्क्रिप्शन को मैं कॉपी करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया, इसे कॉपी करने के बाद सेंट्रलाइज करते हैं, और क्योंकि डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी खूबसूरत लिखी हो तो अट्रैक्टिव होती है। जस्ट अ सेकंड, आई थिंक कॉपी नहीं हुई, ये कुछ हमारे बुलेट्स पॉइंट से हमने कॉपी किया, साइड पे इस तरह लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आप इनका साइज भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके बाद बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से कस्टम टेम्पलेट भी अपने क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से आप शो इन HTML कोड में भी अगर आप करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं इजीली, वो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। इतना करने के बाद अच्छा उसके बाद क्योंकि अब AI का जो सा है वो ज़माना आ चुका है, तो इसकी वजह से AI के दौर के अंदर रहते हुए तो इन्होंने भी eBay ने क्या किया, अब आपको यूज टू AI डिस्क्रिप्शन, अगर आप अकॉर्डिंग टू AI डिस्क्रिप्शन करते हैं तो वो आपको चंद आप वर्ड्स लिखेंगे, अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी तो ये आपको AI यूज कर दे के जनरेट कर देगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँ, आप हमेशा जो सी डिस्क्रिप्शन है वो आप खुद लिखें। इससे फ़ायदा आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा हमारे प्रोडक्ट की क्या-क्या डिस्क्रिप्शन, आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी होगी, आपका प्रोडक्ट रैंक जल्दी करेगा। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, हमने हमेशा बाय नाउ का रखना है, ठीक है। इसकी प्राइस है जो सी आपने अपने अकॉर्डिंगली प्राइस रख देनी है, ठीक है। मैंने अपने अकॉर्डिंगली प्राइस रख दी है इसकी, ये 75 इसकी प्राइस आ गई है। उसके बाद यहाँ पे अब आपने इसकी क्वांटिटी मेंशन कर देनी है, क्वांटिटी कितनी है, मीन्स हमारे पास जो से पीसीज हैं वो 12 पीसीज है, हमने 12 पीसीज रख दी है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ये कह रहा है
अलाउ ऑफर मींस जब आपको बायर ऑफर भेजता है ईबे आपको अलाउ करता है, आप ऑफर भी सेंड कर सकते हो। तो हम कहते हैं जो सा मिनिमम है वो क्या हो जी, हमने प्राइस कितनी रखी 75, मिनिमम हम कहते हैं जी 65 पे हो, और अगर ऑटो पे हो मींस वो ऑटो पे करे तो 68 पे क्या कर दे, वो हमें एक्सेप्ट हो जाए हमारी ऑफर। उसके बाद ऐड अ वॉल्यूम मींस आप उधर कितने परसेंट उसे ऑफ देना चाह रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 पे कर देता हूँ जी 20%, और 3 पे कर देता हूँ 15%, या आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली अपनी जो सी आपकी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप उसे ऑफ दे सकते हो, ताकि आप देखिए आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की अपने की क्या लिखनी है, पैकेज जो सी उसकी डायमेंशन है वो लिखनी है, क्योंकि शिपिंग भी तो होनी है। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली से क्या लिखना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या लिखना है, इसकी जो सी डायमेंशन है वो मेंशन कर देनी है, शिपिंग डायमेंशन। यहाँ पे इसकी 12 भी आ गई, ये मैं अपने अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ, आप अपने प्रोडक्ट की डायमेंशन चेक कर लें उसकी डायमेंशन कितनी है, और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर लें, उसे लिस्ट वहाँ पे मेंशन कर दें। तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली ये कर रहा हूँ। और उसके बाद अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है डोमेस्टिक और एक है इंटरनेशनल, ठीक है। आप डोमेस्टिक भी कर सकते हो, इंटरनेशनल भी कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी मेरा डोमेस्टिक है वो सिलेक्ट है, और मैंने उसकी प्राइस भी सेट की हुई है, और उसके बाद एडिशनल आ गया, और उसके बाद जो सी मेरी इंटरनेट अगर ये देखिए अब यहाँ पे ये आ रहे सर्विसेज, यहाँ पे मैं दो सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ, प्राइमरी और एडिशनल में मैं यूपीएस और फेडेक्स, ठीक है। और आप यहाँ से और भी अपनी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसे नन रहने देना, इसे आपने नहीं छेड़ना। अब आ गया इंटरनेशनल शिपिंग। इंटरनेशनल शिपिंग में आपने क्या करना, अच्छा अगर कोइयों का यहाँ पे इंटरनेशनल शिपिंग नहीं आ रहा होता, कुछ लोगों का नहीं आ रहा होता, तो वो क्या करें, यहाँ से जाके ऊपर स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से जाके इंटरनेशनल शिपिंग अपनी ऑन कर लें, ठीक है। और वहाँ से क्या होगा, आपको इंटरनेशनल शिपिंग ऑन हो जाएगी। और अगर कहीं भी कुछ डिमेंशन उन्हें नहीं पता, उनकी अनरेगुलर पैकिंग है, तो वहाँ से वो क्या करें, अनरेगुलर को ऑन कर दें। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास, जो सी शिपिंग प्राइस है आपके इंटरनेशनली आपने वो भी सेट कर दी, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको एक एक चीज़ क्लियर हो रही होगी। अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर होती तो आप नीचे कमेंट करें, ठीक है। आपको ये फर्स्ट टाइम आपको ये सेटिंग्स करनी पड़ेगी। जिस तरह अब ये आपकी सर्विसेज नहीं आएंगी, तो आपने यहाँ से क्या करना है, ऐड अ सर्विस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके आपने जो भी आप कोरियर इस्तेमाल करना चाहते हैं, मीन्स मैं यूपीएस करना चाहता हूँ, यूपीएस आ गया। मैं उसके बाद फेडेक्स करना चाहता हूँ, फेडेक्स आ गया। मैं यहाँ पे डीएचएल करना चाहता हूँ, ठीक है। डीएचएल वाले आ जाते हैं यहाँ पे, डीएचएल वाले भी हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मीन्स काफ़ी ज़्यादा ना आपको मिल जाती हैं। लेकिन जो सी मोस्टली यूज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो यूपीएस वाली होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो सी आपको सूटेबल लगे वो आप क्या कर लें, वो से सिलेक्ट कर लें। तो इसे हम करते हैं कैंसिल, क्योंकि हमारी ऑलरेडी सिलेक्ट है। अच्छा यहाँ पे ये करने के बाद उसके बाद आ जाती है, अब आपको जब ऑर्डर आ जाता है तो आप उसे कितने दिन में हैंडल करेंगे। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से उसका हैंडलिंग टाइम लिखा है, कंट्री लिखा है, और यहाँ से मैंने अपना जो सा स्टेट वगैरह वो सिलेक्ट करके, और यहाँ से रिटर्न्स के ऑप्शन है। अगर आप रिटर्न रिसीव करना चाहते हैं तो फिर आप इसे ऑन रखें, अगर आप रिटर्न रिसीव नहीं करना चाहते तो आप इसे सिंपली ऑफ कर दें। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि कुछ चैरिटीज़ होती हैं, तो आप अगर चैरिटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आप इसे ऐड कर दें, ठीक है। तो आप चैरिटी के लिए वो कुछ इसमें होती है फीस, मीन वो चैरिटी वालों को आप डिस्काउंट दे देते हैं। तो यहाँ पे लिस्टेड करते हैं। जैसे ही अब हम लिस्ट करते हैं इसे, तो साथ ही हमें वो क्या कहता है, योर लिस्टिंग इज नाउ लाइव। आपकी क्या हो गया, लिस्टिंग तो लाइव हो गई है। तो सिंपली मेथड है, टोटल मैक्सिमम 1.5 आवर लगता है आप प्रॉपर सही तरह लिस्टिंग करें। लेकिन इसमें यह है, आपको जब लिस्टिंग करते हो तो आपको उसके अंदर क्या होती है, जब रिसर्च कर रहे होते हो तो उस टाइम आपको ये सारी चीज़ें कीवर्ड्स, पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शंस, टाइटल्स, ये ईच एंड एवरीथिंग मिनिमम आप अपनी लिस्टिंग को 2 से 3 दिन का टाइम दें, एक प्रोडक्ट अच्छी तरह रिसर्च करें, फिर उसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये सारी चीज़ें अपने पास फ्लैट करके नोटपैड के अंदर रखें। देन फिर आप क्या करें, लिस्टिंग करें। अगर आप चाहते हैं आपके लिए मैं ईबे का अकाउंट किस तरह क्रिएट होता है उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं, तो आप काइंडली मुझे नीचे कमेंट करें, हमारे फेसबुक पेज पे हमें फॉलो करें, तो हम इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस और बनाएंगे।
ये बेसिकली हम इस वजह से जो सा फ्रीलांसिंग का मॉडल है, जो सा ई-कॉमर्स का मॉडल है, हम अपने चैनल पे वो बच्चों को सिखा रहे हैं ताकि बच्चे क्या कर सकें, अपनी कुछ अपने पास स्किल ले सकें और वो अपनी मार्केट में स्किल्स सेल करके कुछ पैसे अर्न कर सकें। तो हमारा बेसिकली मॉडल भी यही है सारा। तो आई होप आपको सारी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर नहीं कोई समझ आई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।